कि लेजेंड बनने की तरफ जा रहा है। ये सिर्फ लेजेंड बनने की सोच रहा सच्ची है। बात मैं आपको बताऊं, मैदान में ही सोता था और वहीं पे ये जाके अपने छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर भी करता था। एक अंकल थे, इसकी वो पूरी कहानी उसने सुनाई है और ये कहानी डबल डिजिट में आने से पहले सुनाई है उसने, और उसने बोला है कि ये कंप्रोमाइज नहीं करेगा किसी भी सिचुएशन में, इसको मौका लगेगा ये मारेगा। और उसकी बात सच साबित हुई यार। उसने एक 10 रन भी नहीं बनाए थे जायसवाल ने, और रवि शास्त्री ने जिस तरह का एक पैकेज बना के उसकी तारीफ करी है, तो वो तारीफ झूठी नहीं थी। देखिए यार, ये नहीं कि उसने परफॉर्म कर दिया तो तारीफ जैसे वसीम अकरम कर रहे हैं, लेजेंड है, ग्रेट है, फास्टेस्ट है, बेस्ट हाँ जी, है। एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है और उनके जायसवाल की तरफ से एक ब्राइट फ्यूचर नजर आया अच्छी टेक्निक के साथ। हमने पहले भी उनकी बात की है कि मुंबई की सड़कों से आके, डेयरी फार्म से आके, ग्राउंड्स में भारत के लिए परफॉर्मेंस उन्होंने की है, सदियों याद रखी जाएगी ये परफॉर्मेंस। ये छोटी परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत डोमिनेटिव जो है ये परफॉर्मेंस थी, और ये बच्चा जो है वन फॉर द फ्यूचर है भारत के लिए। देख के कि एक 23 साल का लड़का, उसके पास ये एक इमोशनल क्लैरिटी और मेच्योरिटी है ये बात समझने के लिए कि अगर मुझे वहां चांस नहीं मिल रहा ना, तो मैं दिल पकड़ के नहीं बैठ जाऊं, मैं उसको एज एन अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करूं कि भाई जहां मुझे मौका मिल रहा है ना, वहां मैं ऐसी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस लगाऊं कि लोग कहीं ना रुक सकें कि यार मैं वाकई कोई बहुत जबरदस्त किस्म का टैलेंट हूं। अब आज जो इसने इनिंग्स खेली है, इट वाज सच अ स्मार्ट इनिंग्स। अगर आप शुरू के 10 ओवर देखें, फिर लंच ब्रेक तक जायसवाल देखें, फिर लंच ब्रेक के बाद अगले 3 ओवर में देखें, आप अगर प्रोग्रेशन देखेंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई जायसवाल इज नॉट अबाउट हिटिंग इट आउट। इस बंदे के पास प्रॉपर बैलेंस है, टेक्निक का, टेम्परामेंट का, मेंटल गेम का, फोकस का, फिटनेस का, लर्निंग माइंडसेट का, और ये प्रोडक्ट आपके सामने आउटशाइन होकर नजर आता है। ऐसी थोड़ी यार मजाक मजाक में ये सेंचुरियां मार रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू हुआ, घर में बड़ी सीरीज थी, बोला जी यहां 2 दफे इसने सेंचुरी क्या मार ली, डबल सेंचुरी नहीं, ये तो घर है, फ्लूक लग गया। हालांकि मुश्किल विकेट्स थी, लेकिन इसने लगाई। लोगों ने बोला साइड लाइन कर दो। ये ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया, वो जी यहां पता चलेगा जायसवाल क्या करेगा, उसने वहीं जाते ही सेंचुरी लगा दी। फिर लोगों ने बोला अभी अच्छा फेल हो गया, सीरीज नहीं जीत सके। अब इंग्लैंड गया ना, अब पता चलेगी। वो पहले उतरते ही उसने ओपनिंग कर दी सेंचुरी से। सो भाई अभी लर्निंग प्रोसेस है, ये समझ के चलो कि अभी वो सिर्फ 23 साल का है, ये अगले 5 साल बाद किधर खड़ा होगा, ये सब सोच है सिर्फ। और जब मैं वो सिर्फ चीज सोचता हूं और इसकी इमोशनल क्लैरिटी को देखता हूं और मेच्योरिटी को देखता हूं, तो मुझे लगता है भाई ये कोई ऐसा प्लेयर है जो 35-40 टेस्ट सेंचुरियों से कम का प्रोडक्ट नहीं है। एंड आई विल बी गटेड अगर ये कोई 35-40 टेस्ट सेंचुरीज न बनाए। ही इज समवन जो कि उस लेगेसी का प्लेयर है जिस लेगेसी में सचिन, विराट, रोहित रिटायर हुए हैं। या जायसवाल की जो बात कर रहे हैं ना बासत भाई, देखिए उसकी एवरेज 87 की है 7 टेस्ट मैचेस में, और उसकी बड़ी परफॉर्मेंस रही है बड़े कम टाइम पे। मैं कहता हूं कि इसलिए मैं ये क्रेडिट देता हूं सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, खिलाते हैं और फिर परफॉर्मेंस उससे लेते हैं। तो ये नेक्स्ट ग्लोबली सुपरस्टार बनने वाला उस टाइप की, इसने अभी तक जितना इंटरनेशनल खेला है वो उस टाइप की उसने परफॉर्मेंस दी है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 सालों में जहां शुभमन गिल खड़ा विराट कोहली की जगह लेने के लिए, रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए, तो वहां पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो जा रहा है और ऐसी परफॉर्मेंस। और दूसरी बात है कि 15 पे जैसे केएल राहुल आउट हुआ ना, बड़ा नर्वस खेल रहा था, मैं देख रहा था कि करके आ रहा है, 100 किया हुआ, इतना जबरदस्त, और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्या जबरदस्त कवर ड्राइव, बैकफुट कट, सब सारी शॉटें खेली, तो नशा आ रहा था उसकी बैटिंग देखते हुए। लेकिन आज जैसे वो खेल रहा था, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी मैं क्या खेल रहा हूं। उसने 3-4 लूज बॉल छोड़े जो बड़ा इजीली बाउंड्री लगा सकता था। जायसवाल ने मतलब 150 रन की जो इनिंग खेली है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की है। और आप ये देखें कि मतलब हैरान हो गए यार हम, विकेट बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया। जब वो बैटिंग कर रहे थे कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खेलते रहे, जब तेज खेलना है तेज खेले, जिस बॉल पे शॉट खेलना है शॉट खेली। देखें जायसवाल जिस तरह पास में रन्स करता हुआ आ रहा है, 200 की इनिंग्स उसने खेली नहीं है, तो वो तो मेरे ख्याल है एक बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के लिए। फिलहाल वो बड़ा जबरदस्त फ्यूचर नजर आ रहा है जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही पुराना प्लेयर है या बहुत ही ज्यादा मैचेस खेल चुका है, लेकिन वो जिस तरह बैटिंग करता है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो जब तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को एकदम से बदल देता है। अगर T20 खेलता है तो उसमें देखो कैसी बैटिंग करता है, वनडे में देखो, टेस्ट क्रिकेट में देखो, तो ये जो क्लास है उसके अंदर मिल रहा, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि T20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है वो टीम में नहीं।
165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है। खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वैसे एक बंदे की, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो T20 में क्यों है क्यों नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। दुनिया के किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर इंग्लैंड आया, पहली बारी में ही 100 किया, फिर एंड पे भी अच्छे रन करके गया, एक और भी 100 किया। तो फिर अभी इस वाली बारी में, पहले मैंने आपको बोला था, पहले मैच में ही मिस्ड आउट, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं कर पाया वो 100। क्योंकि आपको जब इस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ, टीमों के खिलाफ मौका मिलता है इंडिया को, तो फिर मोर और लेस यू कैन गेट जस्ट वन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली व्हेन यू बैट सेकंड। तो यहाँ पे अब बैटिंग पहले हो रही है, शायद कि दूसरी दफा भी मौका मिल जाए बैटिंग करने का इंडिया को, लेकिन वो जो भरपूर एक फायदा उठाना चाहिए तो वो रन्स के हिसाब से उठाना चाहिए। तो 100 किया है अभी, नॉट आउट है। और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है। फिर ऐसा तो नहीं है कि 100 करते साथ ही आउट हो जाए। जो इसका मेडन 100 था वेस्ट इंडीज में जब आया था, पहली बारी थी इसकी, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे 100 किया और साथ ही आउट हो गया, अच्छे लंबे रन करता है। तो ही इज गुड, ही इज पर देयर। इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखें, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी की जायसवाल। टीम का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि एक बंदा पहले इस हद तक बैटिंग कर रहा है कि लग रहा है प्रॉपर बैट्समैन है। टीम वेस्ट इंडीज आज रो रही है कि हम फंस कहाँ पे गए। तो ये टीम इंडिया का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है क्रिकेट में, वो दुनिया पे बातचीत कर रहे हैं। देखें यहाँ पे ना हाथी और चिमटी का मुकाबला नजर आया। देखिए एक तरफ कहाँ इंडिया की इतनी ज़बरदस्त टीम जिसे ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर किया जाता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम किसी वक्त में इस तरह टीम हुआ करती थी, आज इंडिया ने वो मुकाम हासिल कर लिया। तो हमारे लिए ये सोचने वाली बात है, फिक्र वाली बात है कि यार सोचेंगे हमारी टीम का क्या लेवल है। अंदाज़ा लगाएं, जो बॉलर होते हैं वो बैटिंग करते नजर आते हैं, जो बैटर होते हैं वो बॉलिंग करते दिखाई देते हैं। तो इंडिया में देखें जो एज अ बैटर गया है वो बैटिंग में भी परफॉर्म करता है और बॉलिंग में भी परफॉर्म करता है। ये होता है लेवल। अब मतलब कहीं ना कहीं हमें नजर आया कि भाई इंडिया हर जगह डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है, वहाँ बॉलिंग हो या बैटिंग हो। इसको ही कहते हैं प्रॉपर ऑलराउंडर। ये नहीं होता कि एक चीज की दूसरी चीज में। आप जडेजा की बात की जाए तो भाई सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर करने वाला है बंदा। विराट कोहली जो उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, धोनी का ऑलरेडी वो 60s के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। उसके बाद सचिन तेंदुलकर के पास है 14 मैन ऑफ द मैच और जडेजा के पास 11 हो गए हैं। और क्या ये और मैच 10-15 मैचों के अंदर अंदर इसने ये रिकॉर्ड तोड़ देना है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो बंदा देखें उसकी परफॉर्मेंस। सिराज की बात की जाए तो वो बंदा उसने वो भी गुस्सा निकाला कि मुझे एशिया कप में नहीं खिलाया, मैं वापिस आऊंगा और ऐसा बदला लूंगा कि टीम इंडिया सोचने में मजबूर हो जाएगी कि हम क्या करेंगे, हम किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। जिस तरह की आज परफॉर्मेंस थी, बात छोड़े, आप नजर रखें ऑस्ट्रेलिया के मैच पे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ होने क्या वाला है। एक तो मैं शॉकिंग सरप्राइज हो गया कि भाई आपने रोहित शर्मा को कैप्टनसी नहीं दी, आपने शुभमन गिल को दे दी। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, भाई इतने बड़े नाम हैं, इतने बड़े नाम है कि लोग उन्हें देखना चाह रहे हैं। और वैसे भी वो कहते हैं कि यार अब इन्हें कैप्टनसी से कोई गरज नहीं है, इनको परफॉर्मेंस और देखने, लोग सिर्फ इनकी शक्ल देखना चाहते हैं, इनको खेलता हुआ देखना चाहते हैं। यकीन करें कि विराट को लोग अभी तक मिस कर रहे हैं कि उनको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी T20 से और जनाब टेस्ट से। लेकिन अफसोस फिर भी लोग जो है वो अब ODI की तरफ नजरें लगाकर बैठे हैं। किसी तरीके से जो है वो आगे सीरीज स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया के गेम जो जनाब हम इन बड़े बड़े लेजेंड्स को खेलता हुआ देर तक देखना चाहते हैं। अफसोस लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ का है कि जनाब उन्हें किसी तरीके से रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है दुनिया उन्हें देर तक देखना चाहती है। और हमारे एक प्लेयर हैं अभी आते बाद में रिटायरमेंट पहले के इंतजार में होते हैं कि ये लोग जाएं, जान छोड़ें, इनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अच्छा परफॉर्म करते दिखाई नहीं दे रहे हमें। अच्छा, एक और चीज है कि हर प्लेयर का एक दिन होता है, ये क्रिकेट के अंदर मशहूर बात है। लेकिन टीम इंडिया की तरफ से जो असाइन किया जाए वो तो उसका तो हर दिन ही ईद होती है। टीम इंडिया जब भी मैदान में जाएगी वो दिन टीम इंडिया का मेड फॉर रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड? अपने रिकॉर्ड खुद ही बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं, क्योंकि और किसी में इतना पानी नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज यशस्वी जायसवाल ने 150 प्लस रन की पारी खेलकर ये दिखा दिया कि जब यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में, तो वहाँ भी 171 रन की पारी खेली थी। और आज फिर वेस्ट इंडीज के सामने 150 प्लस का स्कोर बनाकर ये दिखा दिया
कि हमारे अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। जहाँ तक कि लोग बात कर रहे थे कि जायसवाल अब आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा, जायसवाल को वो नहीं होगा, तो जायसवाल ने दिखाया कि हम एक बादशाह हैं क्रिकेट के, और जो आने वाले समय में क्रिकेट के बादशाह बनेंगे वो जायसवाल, क्योंकि बड़े बड़े लेजेंड तक यहाँ तक कह चुके हैं कि जायसवाल कोई आम खिलाड़ी नहीं है। जायसवाल के पास जो क्लास है, जो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को ढाल लेने वाला जो पोटेंशियल है, जो कि विराट कोहली के पास था, वही सेम चीज़ जायसवाल के पास भी है। और जायसवाल के पास जो 6 सीटिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं विराट कोहली से भी ज़्यादा है। तो जायसवाल के पास जो क्षमता है और जिस स्ट्राइक रेट के साथ जायसवाल खेल सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी, इन सब चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि जो कि जायसवाल के पास, उनके पास जो धैर्य कितना ज़्यादा है, उनके पास जो उनका माइंडसेट है जो वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है माइंडसेट की। आखिरकार एक इतना जो कि गरीब घर का लड़का जो कि एक टेंट में गुजारा करके रहा, उसके बाद जो जब उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करने को मौका मिला तो फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ये दुनिया को दिखा रहा है, आज भी दिखाया और ये आगे भी दिखाएगा, क्योंकि अब जो पास्ट में भी किया है वो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए हैं। तो जो जायसवाल ने आज कारनामा करके दिखाया है भारत के लिए, और जायसवाल जब भी स्कोर करते हैं तो 100 से उनका पेट नहीं भरता है, वो लंबे स्कोर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी खासियत होती है किसी बल्लेबाज की कि कम से कम अपने 100 को 150-200 में तब्दील करे, और जायसवाल ने वही किया है। आज जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है, तनवीर अहमद से लेकर वसीम अकरम, पाकिस्तान के अहमद शहजाद से लेकर बड़े बड़े कमरान अकमल, वासित अली, बड़े बड़े क्रिकेटरों ने खुल के तारीफ किया है यशस्वी जायसवाल की, और वो बताया है कि जायसवाल क्यों भारत के लिए इतना खास खिलाड़ी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से सब तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।